सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव ए पैनिक इन मैथ, बट मैं बोलूंगा, और आप अगर बैंक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो आपको परसेंटेज, मल्टीप्लिकेशन टेबल, एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, रूट, क्यूब, ये सब के ऊपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपको होना चाहिए. सो लेट्स सी सम ऑफ द बेसिक स्टेप. नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन एनी नंबर विथ 11. एग्जाम्पल, 11 इंटू 52 इक्वल टू, आंसर क्या आएगा? सो नॉर्मली आपका बैंक एग्जाम में क्या होता है? 11 इंटू 52, देन सपोज मान लीजिए आपका एडिशन है, समथिंग कुछ एक नंबर दे दिया जैसा 100 इज इक्वल टू टोटल आंसर क्या होगा? तो इसमें फुल डिपेंड कर रहे हैं अब कितना जल्दी 11 एंड 52 को मल्टीप्लाई कर रहा हो. तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस में आप जाओगे 11 इंटू 52, देन आपका ये सॉल्व करने के लिए आपको 2 and 3 मिनट चाहिए. और 11 इंटू 52 टोटल आंसर आपको मिल गया. देन उसके साथ क्या करना है? ऐड करना है. इतना ही है. तो चलिए देखते हैं 11 इंटू 52 टोटल वैल्यू कितना आएगा. और मैं अभी आपको पूछूंगा, ये रिजल्ट मुझे विद इन 1 सेकेंड का अंदर चाहिए. तो आप लोग सोच रहे हो ये पॉसिबल नहीं है. मैं बोलूंगा ये रियली पॉसिबल. कैसे पॉसिबल? ठीक है, चलिए देखते हैं. 52 इंटू 11, 52 दोनों नंबर को सेपरेट कीजिए, 5 and 2. देन क्या करना है? बीच में और एक नंबर आएगा. ये नंबर क्या आएगा? 5 and 2 को सेपरेट किया, देन 5 plus 2 इक्वल टू 7. 5 plus 2 इक्वल टू 7. 7 को इसमें सेट कर दीजिए. टोटल आंसर क्या आएगा? 572. ये आपका सॉल्व हो गया. तो अभी ये पॉसिबल विद इन 1 सेकेंड का अंदर इसको सॉल्व करना. यस, इज इट पॉसिबल? नेक्स्ट 11 इंटू 33. 11 इंटू 33, 3 एंड 3 दोनों को सेपरेट किया. बीच में और एक नंबर आएगा. ये नंबर क्या आएगा? 3 plus 3 इज इक्वल टू 6. टोटल आंसर 363. ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशन एनी नंबर विथ 11. अभी नेक्स्ट आ रहा हूं मल्टीप्लीकेशन विथ 25. जैसा 25 का स्क्वायर चाहिए मुझे. 25 इंटू 25. एग्जिस्टिंग प्रोसेस में कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा हूं. 25 स्क्वायर चाहिए. तो 25 स्क्वायर कैसे आएगा? 2 नंबर 5 and 2. 5 25 2 and 5. 5 into 5 इक्वल टू 25. 25 को 25 आ गया इसमें. देन 2 का नेक्स्ट नंबर, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 3 है. 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6. तो आपका आंसर 625. 25 स्क्वायर 625. सेम इसमें 35 स्क्वायर चाहिए. 35 5 का स्क्वायर 25,
3 का नेक्स्ट नंबर 4, 3 4 और 12, तो 12 25, 35 स्क्वायर, 45 अभी 45 स्क्वायर, 45 5 स्क्वायर 25, 5 4 का नेक्स्ट नंबर 5, 4 5 और 20, ये आपका क्या 2025 आंसर। अभी मैं अगर पूछूंगा 55 क्या आएगा, बताओ आंसर क्या आएगा। 5 स्क्वायर 25, 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 5 6 और 30, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट परसेंटेज। सो परसेंटेज का बेसिक फंडा, कैसे इसको सॉल्व करना होगा। और परसेंटेज का डेफिनेशन में मैं नहीं जा रहा हूं अभी। इसमें क्या बोला, 23% ऑफ 18,000 प्लस 27 ऑफ 18,000। एग्जिस्टिंग फॉर्मूला क्या है, 23 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाई 100। तो इस टाइप के, अब अगर इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हो तो आपका बैंक एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं होगा। इसको थोड़ा दूसरा एंगल से इसको सॉल्व करना होगा। कैसे पॉसिबल, देखिए 100, मैं अभी आपको पूछा 100 का 100% क्या है, तो ये नंबर ही हो रहा है 100%। 100 का 100% क्या है 100, तो नंबर इटसेल्फ ही हो रहा है आपका 100%। अभी मैं आपको पूछा 100 का 10% इक्वल टू कितना आएगा 10। क्लियर। तो अभी सेम इसमें क्या है 23 प्लस 27 कितना आएगा 50। तो मुझे क्या करना है 50% चाहिए। तो 50% बोले तो क्या हाफ, 100 का 50% कितना आएगा 50। कैसे 50 प्लस 50। तो सेम लॉजिक इसमें कितना है 18,000 एंड 18,000 दोनों नंबर सेम है। 23 एंड 27 50%, तो इसमें टोटल कितना 18,000 50% बोले तो हाफ, इसका हाफ कितना आएगा इसका टोटल 9,000। क्लियर। विद इन 1 सेकंड के अंदर ये पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट आ रहा हूं, व्हाई यू चूज बैंक एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों आप बैंक एग्जाम चूज करोगे। देखिए बैंक एग्जाम चूज करने के लिए नंबर 1 आईबीपीएस। आईबीपीएस के अंदर क्या क्या है, नंबर 1 क्लार्क है, पीओ है, देन आईबीपीएस के अंदर आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, देन आपका आईटी ऑफिसर। आईटी ऑफिसर बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ये आपका आईबीपीएस का भी होता है और रीजनल बैंक में भी होता है। तो इसमें टोटल कितना 1 2 3 4 5 प्लस ये कॉमन, टोटल इसमें आ गया 6। देन फिर आ रहा है आपका एसबीआई। एसबीआई का क्या क्या है, क्लार्क है, पीओ है, आईटी ऑफिसर है, इसमें कितना हो गया 3। देन एसबीआई एसोसिएट बैंक, इसमें कितना है सेम, पीओ, क्लार्क, आईटी ऑफिसर, इसमें भी हो गया आपका 3। देन आरबीआई। आरबीआई का क्या हो गया, पीओ है, क्लार्क है, पीओ मीन्स ग्रेड बी ऑफिसर, इसमें 2 है। टोटल कितना आ गया 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो ईयरली आपका टोटल एग्जाम है 14। उसके बाद तो बाकी और बैंक है जैसा कोऑपरेटिव बैंक, सीडबी, नाबार्ड और बहुत सारा बैंक एग्जाम है जिसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। जो मेजर एग्जाम है 14, तो इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूं। तो ये आपका क्या हो रहा है ईयरली
14 एग्जाम आप बैठ पाओगे। और बैंक एग्जाम का इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, सभी एग्जाम का रियली होता है। पैटर्न मीन्स सिलेबस बोले तो सपोज मान लीजिए अब आईबीपीएस का जा रहा हूं, तो आईबीपीएस का कितना पेपर रहेगा, टोटल 5 पेपर। क्या है, नंबर 1 रीजनिंग, देन फिर मैथ एंड क्वांटिटी, देन कंप्यूटर, देन इंग्लिश, देन आपका करंट अफेयर्स। तो टोटल कितना हो गया, ये 5 आपका ये 14 एग्जाम में सेम रहेगा। मतलब कि पैटर्न थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो आप क्लार्क में भी जाओगे, ये टोटल 5 पेपर मिलेगा। पीयू में भी जाओगे तो भी 5 पेपर मिलेगा, और सभी का पैटर्न सेम ही रहेगा। तो आप अगर एसबीआई के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो नॉर्मली आपका आईबीपीएस का भी हो जाएगा, रीजनल रूरल बैंक का भी हो जाएगा, आरबीआई का भी हो जाएगा, एसोसिएट बैंक का भी हो जाएगा। तो ये हो रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बैंक एग्जाम चूज करने का, क्योंकि सभी पेपर सेम रहते हैं। और इसमें करंट अफेयर्स, इसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोग्राफी ये सब नहीं रहेगा, ज्यादातर करंट अफेयर्स जैसा पीएम, सीएम, पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, देन एग्रीमेंट मीन्स करंट इवेंट्स। तो ये हो रहा है आपका बैंक एग्जाम चूज करने का रीजन। उसके बाद आ रहा हूं बैंक एग्जाम में और एक फीचर क्या है। सपोज मान लो पीओ थोड़ा सा हार्ड होता है, तो क्लार्क रिलेटिवली इजी। तो आप अगर क्लार्क में ज्वाइन कर रहे हो तो विद इन 1 ईयर का, आफ्टर 1 ईयर आप क्या कर सकते हो, बैंक में ही इंटरनल एग्जाम में बैठ सकते हो, और उसके साथ बाहर का जितना एग्जाम है इसमें भी बैठ सकते हो। उसके बाद इंटरनल एग्जाम क्या होता है, इजी होता है। इंटरनल एग्जाम देके आप पीओ भी बन सकते हो। अगर इंटरनल एग्जाम भी नहीं बैठा आप तो क्या होगा, प्रमोशन होते होते आप कुछ दिन बाद में पीओ बन जाओगे। मोस्टली आपका 3 इयर्स का अंदर आप पीओ बन जाओगे, अब अगर क्लर्क में ज्वाइन किया। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, स्टार्टिंग में आपको ये चीज नहीं देखना है मैं पीओ में ज्वाइन कर रहा हूं या क्लर्क में ज्वाइन कर रहा हूं। फर्स्ट आपको ज्वाइन ही करना है, वो पीओ भी होना क्यों एंड क्लर्क भी होना क्यों। उसके बाद आप इंटरनल एग्जाम में बैठो, और इंटरनल एग्जाम नहीं हो रहा है तो इतना सारा एग्जाम में बैठ जाओ। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बैंक में काम कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है आप ये सब एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे, सभी एग्जाम में बैठ पाओगे। तो ये हो रहा है आपका बैंक एग्जाम चूज करने का मोस्ट वैलिड रीजन। अभी आप लोगों का अगर कुछ इंक्वायरी या एडमिशन रिलेटेड कुछ इंक्वायरी है तो आप लोग इस नंबर में डायरेक्ट फोन कर सकते हो, या तो फिर आप सारी डिटेल हम लोगों का वेबसाइट से देख सकते हो।